प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने एक मौका हमें फिर से दिया है आपके मध्यस्थ आने का। ये सुंदर समय जो परमेश्वर की ओर से है, उस परमेश्वर के हम धन्यवादी हैं। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड फादर, हालेलुया। सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, आप सबका प्रभु के पवित्र पाक प्रजेंसी में आज नाइट प्रेयर में, आज रात की प्रार्थना में मैं प्रभु का दास आपका वेलकम करता हूं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। उनके मीठे और सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आज आपको आशीषित करे, आपके हर एक मनोरथ को पूरा करे। जो भी मनोकामना आज आप लेकर आए हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपको सेम नहीं रहने देगा। आज हालातों को, परिस्थिति को बदलते हुए देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवादी है उन लोगों के जिन लोगों ने हमारे चैनल पर प्रेम दिखाया, जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। प्रभु ने बहुत सारी आशीष दे। जिन लोगों ने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे प्रियो आज ही सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए रोज पवित्र शास्त्र के वचन और प्रार्थना लेकर आते रहेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचेगा, आप आशीषित होंगे, आपको छुटकारा पाएंगे, हर एक नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जो कोई भाई बहन अगर रिक्वेस्ट डालना चाहता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना नाम लिखें, अपनी परेशानी लिखें और लिख भेजें, ताकि हम लोग उन रिक्वेस्टों पर प्रार्थना कर सकें। और जो कोई व्हाट्सएप के द्वारा रिक्वेस्ट डालना चाहता है, आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, उन नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। कोई भाई बहन जिन्हें प्रेयर करवानी है, प्रार्थना करवानी है, तो आप हमें प्रेयर लाइन पर कॉल करें। सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच, सोमवार से शनिवार आप हमें कॉल करें, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आपके लिए हमारी टीम तैयार रहती है, तत्पर रहती है, और आपकी प्रार्थना करने में हमें बड़ी खुशी होती है। प्रेज द लॉर्ड। पर वो आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के भगत, अपने आप में भगत समझते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों में से हैं, लेकिन उन लोगों में भी कुछ बुराइयां देखने को मिलती है। आज का हमारा टॉपिक है बुराई से दूर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन देखेंगे और फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। वचन देखेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय 26 नंबर वचन देखेंगे। यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपने जी पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सबके हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर का भगत याकूब लिखता है और कहता है, यदि कोई अपने आप को भगत समझे। यानी आज मसीह लोगों में भी मैंने देखा है कि जो लोग परमेश्वर में हैं, जहाँ परमेश्वर के 4 लोग इकट्ठे हुए, पांचवा कोई ऐसा व्यक्ति, कोई प्रभु का दास या कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को मानता है, वचन को मानता है, उसकी निंदा, बुराई, चुगली, ये सब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों से दूर होना है, बुराई से दूर होना है। अगर ऐसा माहौल आपके इर्द गिर्द लगता है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ ऐसा हो रहा है, तो आप उस हो सके तो आप वहाँ से निकल जाएं, या फिर वो टॉपिक ही चेंज कर दें। वहाँ जो बातें चल रही है उस टॉपिक को आप चेंज कर दें। क्योंकि अगर जब हम किसी भी परमेश्वर के जन की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं या बुराई करते हैं, चाहे वो अभिषिक्त है या नहीं है, लेकिन आप पर जो परमेश्वर का अभिषेक है, आप जो उन्नति, जो परमेश्वर में आकर आपने जो आत्मिक उन्नति पाई है, उसमें कहीं न कहीं आप घटी जरूर महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान से बुरी बातें निकल रही है, चुगली की बातें, निंदा की बातें, किसी के प्रति ईर्ष्या की बातें निकल रही है। तो उन्नति नहीं, अवनति हो रही है। आपने जो भी परमेश्वर में कमाया, यानी परमेश्वर में क्या कमाया, आपने उन्नति पाई, आत्मिक स्तर में उन्नति पाई। हालांकि जब हम बुराई छोड़ते हैं, बुराई को त्यागते हैं, तो सब चीज़ों में उन्नति पाते हैं। यानी उत्तम स्वास्थ्य देता है परमेश्वर, सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बल देता है, ताकत देता है, जिसके सारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज वो भगत जो परमेश्वर का भगत है, और वो अगर अपनी जबान पर लगाम नहीं दे रहा है,
यहाँ परमेश्वर का भगत ही कह रहा है कि यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, यानी जीभ पर तो लगाम नहीं दी जा रही है, तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने हृदय को धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का बहन मानने वाला, मैं परमेश्वर का भगत हूं। ये जरूरी नहीं है कि दास ही हो। हर भगत जो परमेश्वर का बहन मानने वाले हैं उनके लिए ये बातें, आपको बुराई से दूर हो जाना है। वो बुरी बातें, वो छल की बातें, वो ईर्ष्या की बातें, इधर उधर की बातें सब त्याग कर सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ना है। अगर आपको यहाँ ऐसे लगता है कि यहाँ मैं कुछ बोल नहीं सकता, या आपके पुरनिये बैठे हैं, यानी आपके बुजुर्ग बैठे आपसे बहुत पहले से प्रभु में है और वो लोग भी बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप अगर वहाँ बोल नहीं सकते, वहाँ आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप वहाँ से निकल सकते हैं। आप हाँ में हाँ न मिले, यानी हंसी ठट्टा करने वाली मंडली में, बुराई करने वाली मंडली में न बैठे, चाहे वो प्रभु के लोग हैं या परमेश्वर के लोग नहीं हैं, अन्य लोग हैं या परमेश्वर के लोग हैं। किसी के साथ बुराई न करें, बुराई से दूर हो जाएं। अगर बुराई से दूर होंगे, परमेश्वर उतना ही ज़्यादा आपको अभिषेक देगा, आत्मिक उन्नति देगा, आत्मिक बढ़ोतरी करेगा और आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आगे वचन कहता है, अपनी जीभ पर लगाम दें और अपने हृदय को धोखा न दें तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को भगत समझ रहा है और अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगा रहा है, अपने हृदय को ही धोखा दे रहा है, तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। यानी प्रार्थना करने वाला है, उपवास करने वाला है, सच्चाई में चल रहा है, पवित्रता में चल रहा है, लेकिन अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है। अपनी जबान को छल से नहीं बचाया, बुरी बातों से नहीं बचाया है। अगर उन बातों से न बचाया है तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलें, तब आप हर एक क्षेत्र में उन्नति पाएंगे। अगर कोई बुराई कर रहा है, करने दो। कोई छल कर रहा है, करने दो। सब परमेश्वर के हाथों में सौंपो, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। पर न्याय करने वाला वो है, हम न्याय करने वालों में से नहीं है। आज जब भी कई बार ऐसे देखा है, ऐसे माहौल बन जाता है कि जब भी परमेश्वर के 5-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अरे यार वो पास्टर है ना, वो ऐसे करता है, वो पास्टर ऐसे करता है, वो पास्टर ऐसे करता है। हमें इन चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू तेरी जीभ को बुराई से बचा। अगर भजनकार की किताब में जब हम देखते हैं 34 अध्याय में 13 और 14 में देखते हैं, तो वहां स्पष्ट लिखा है, भजनकार स्पष्ट कहता है कि तू छल की बातों से अपने आप को बचा। यानी आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है, आपकी जीभ को बस में करना है। जब हम बस में कर पाएंगे, जीभ को बस में कर पाएंगे, तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे, बहुत सारी गंदी चीज़ों से बच जाएंगे और परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक देगा। आप आशीषित, उन्नति आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आइए हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने आज ये प्रबल वचन दिया है। इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो भी कोई हमारे चैनल से या प्रभु से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, वो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सुपर चैट दे सकते हैं, थैंक्स दे सकते हैं, बोल सकते हैं जो बोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 स्वर्ग में विराजमान प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी विधि पर हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी, तेरे अनुग्रह वाले सिंहासन के सामने आते हैं जिस पर तो विराजमान है मेरे पिता। मैं आता हूँ, मेरे परिवार को लेकर आता हूँ, तेरे दास गोवर्धन जी के परिवार को प्रभु, जितने अभिषिक्त लोग हैं, संत लोग हैं, पवित्र लोग हैं प्रभु, देश विदेश से देख रहे हैं प्रभु जी, और जो प्रभु देश विदेश से प्रभु अपने धन्यवादित भेंट हृदय के द्वारा, हृदय की धन्यवाद की भेंट तेरे सामने पेश कर रहे हैं प्रभु जी। आज एक एक जन की उपस्थिति को तो स्वीकार कर प्रभु जी। आज एक एक जन की प्रार्थना की ओर कान लगा प्रभु, एक एक जन की प्रार्थना को सुन और उत्तर दे मेरे सामर्थ्य महान परमेश्वर। हम तेरे धन्यवादी है प्रभु, हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्रोटेक्शन के लिए, हर एक सुरक्षा के लिए प्रभु जी, हर एक इंतजाम के लिए प्रभु जी, आज का ये समय दिखाने के लिए प्रभु, आज का रात हमारे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तय दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये सामर्थ्य महान परमेश्वर तू सब पर दया करता है। आज जितने भी तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी
जो लोग तेरे वचन को जानते, तेरे वचन को मानते, लेकिन फिर भी प्रभु उनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं हो रहा प्रभु, हे मेरे पिता उनकी जुबान पर तेरा कंट्रोल मांगता हूँ परमेश्वर। वो किसी भी दास की या किसी भी प्रभु तेरे जन की निंदा न करे प्रभु, वो अपने आप को बुराई से बचाए परमेश्वर, और वो सामर्थ्य, शक्ति और बल और ताकत पाए प्रभु जी। आज जितने भी बेटे बेटियां प्रभु तेरे इस पवित्र जन है प्रभु, और जिन्होंने प्रभु दिनचर्या के दौरान कोई ऐसा काम हुआ है जो तेरी नज़र में गलत ठहरे, तुझे नहीं पाया, तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, उस पाप को हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, उस पाप की क्षमा चाहते हैं मेरे पिता। सबके पापों को तू मिटा डाल प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू, दाऊद ने कहा था तू मुझे हिम के ना सफ़ेद बना, मैं सफ़ेद हो जाऊंगा, उनसे भी उजला हो जाऊंगा प्रभु। ये मेरे परमेश्वर आज इन बेटे बेटियों को प्रभु जी तू उनके नहीं प्रभु श्वेत बना परमेश्वर। आज इन बेटे बेटी के हृदय को तो शुद्ध कर दे प्रभु, को बुराई की बातों को तो बाहर निकाल दे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरा पवित्र शास्त्र कहता है कि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास कर सकती है। हे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आज इन बेटी बेटियों के अंदर वास करे प्रभु जी, इतना निर्मल, इतना शुद्ध अपने हृदय को कर ले प्रभु जी। जितने भी बेटे बेटियां बैठे प्रभु, इन्हें हर एक बुराई, दुर्बलता, कमजोरी से बचा, हर एक बीमारी घटी से बचा, हर एक नकारात्मक ऊर्जा अंधकार की शक्ति से बचा प्रभु। तेरा दास होने के नाते प्रभु तूने अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। उस अधिकार के द्वारा प्रभु तेरे वचन के द्वारा इनके शरीर की सारी बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरियां नष्ट हो पाई। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, कोई मौसमी बुखार, खांसी, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, नमूनिया, चिकन पॉक्स, मलेरिया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम से निजात पाए परमेश्वर। आज प्रभु जी ने कोई ब्रेन एवरेज की प्रॉब्लम है, ट्यूमर की प्रॉब्लम है, पागलपन है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अंधापन है प्रभु, बहरापन है मेरे पिता परमेश्वर, कोई मोतियाबिंद की बीमारी है प्रभु, आंखों में कोई एलर्जी बनती है प्रभु जी, गले में कोई इन्फेक्शन बनता है, गले में कोई गांठें हैं, रसोलियाँ, हारनाले में इन्फेक्शन है, जाड़ों में दर्द है, पायरिया की बीमारी है, मुंह में छाले हैं प्रभु जी, कान बहता है परमेश्वर, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर आज तेरे सामने बैठे। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, मणकों में गैप पड़ गया, गैप रिकवर हो प्रभु, डिस्क में रिकवर हो, डिस्क में गैप पड़ गया, रिकवर हो प्रभु, हड्डियों का इन्फेक्शन चला जाए, हड्डियों की टीबी चले जाए, ब्लड का इन्फेक्शन चला जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तेरा वचन कार्य करे प्रभु। जिनके एडियम में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पेंडिस का दर्द है, हर्निया का दर्द है, पेट का दर्द है, पीठ का दर्द है, गले का, नाक का, कान का, बदन का किसी भी प्रकार का दर्द है, हर एक दर्द से छुटकारा पाए, लक बालू के पैरालाइज से छुटकारा पाए, मेंटली अटैक से छुटकारा पाए, कैंसर, टीबी, बीपी, शुगर, थायराइड, गंठिया, HIV से छुटकारा पाए, अंदरूनी ऑर्गन जो कार्य नहीं कर रहे, हार्ट, जिनका हार्ट में प्रॉब्लम, उनका हार्ट चंगा हो जाए, लीवर चंगा हो जाए, किडनियाँ चंगी हो जाए, बच्चादानी चंगा हो पाए, फेफड़े चंगा हो जाए, बच्चादानी में कोई गांठे प्रभु जी, लहू की गांठे, पानी की गांठे निकल ना पाए, लहू बने की बीमारी चली जाए, तेरा वचन कार्य करे पिता। तेरा वचन दोधारी तलवार आते और जाते उसमें छेदता है, गांठ गांठ, गुर्दे गुर्दे को आर पार करके मन की भावनाओं को जांचता है। हे परमेश्वर आज जितने भी बेटे बेटियां प्रभु तेरे सामने आकर जो भी रिक्वेस्ट लेकर बैठे, टूटे मन का भेंट तेरे सामने प्रवेश करने प्रभु, तेरा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तो टूटे हुए और पीछे मन को तुच्छ नहीं जानता। जो प्रभु कोई प्रकार की रिक्वेस्ट लेकर तेरे सामने बैठे प्रभु, जिनके गुर्दे में पथरियां, पित्त की थैली में पथरियां, आज वो सारी पथरियां निकल जाए, पेंडिस की प्रॉब्लम चली जाए, हर्निया की प्रॉब्लम चली जाए, असर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक कोई प्रकार की बीमारी, कोई एलर्जी, नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, रेड स्पॉट्स, व्हाइट स्पॉट्स, चर्म रोग है प्रभु, हर एक बीमारी, दुर्बलता, कैंसर की बीमारी, ब्लड के कैंसर की बीमारी, ब्लड के इन्फेक्शन की बीमारी, ब्लॉकेज नसें, हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी से छुटकारा पाए। कोई स्पोर्ट्स इंजरी है तो स्पोर्ट्स इंजरी से छुटकारा पाए। आज तेरे बेटे बेटियां प्रभु, जितने भी लोग तेरे सामने आकर पुकार रहे प्रभु, और हर एक नकारात्मक ऊर्जा, अंधकार की शक्ति से छुटकारा पाए प्रभु। कोई दुष्ट शैतानी शक्ति इन प्रकार ये नहीं करना पाए, कोई टोना टुटका जादू मंत्र खिलाए पिलाए के दुष्ट आत्मा कार्य नहीं करना पाए। आज रुके हुए कार्य खुल जाए, आज बंद पड़े दरवाजे खुल जाए। आज जिन्हें प्यार नहीं मिल रहे उन्हें प्यार मिल ना पाए प्रभु, जिन्हें वीजा नहीं मिल रहे उन्हें वीजा मिल ना पाए, ट्रांसफर मिल ना पाए, जॉब मिल ना पाए प्रभु। जितने भी बेरोजगार लोग बैठे प्रभु, जॉब का इंतजाम तेरी ओर से होने पाए। कोई कोर्ट का फैसला नहीं मिल रहा है, कोर्ट में फैसला पेंडिंग चल रहा है, डिले चल रहा है, डिले की स्पिरिट कार्य कर रही है। आज वो गंदी स्पिरिट इन्हें छोड़कर चली जाए। तेरा वचन कार्य करे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। घर में कलेश है, राड झगड़ा है, व्यभिचार है, नशा है प्रभु, घर में कोई शराब पीता है, कोई चिट्टा खाता है प्रभु जी, अन्यायकारी की कोई स्पिरिट है, व्यभिचार की कोई स्पिरिट है, आज वो सारी दूर रन पाए। तेरे बेटे बेटियां है प्रभु, इन सब पर तू आज बड़ी दया कर, दया बड़ा छुटकारा दे प्रभु जी। जिनके परिवार का कोई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, आज तू उन्हें उठाकर खड़ा कर। जो आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पर है, उन्हें तो उठाकर खड़ा कर प्रभु। जन्म से जो पैरालिसिस की कोई प्रॉब्लम है प्रभु जी, कोई हाथों पैरों में बल नहीं, तो प्रभु तेरा वचन कहता है तो परमेश्वर निर्बल को बल और शक्ति, इनको सामर्थ्य देता है परमेश्वर। आज इन बेटे बेटियों को तू जो निर्बल है प्रभु, उन्हें शक्ति नहीं प्रभु, उन्हें शक्ति नहीं, उन्हें सामर्थ्य, निर्बल है उन्हें बल प्रदान कर। जितने भी थके हारे लोग प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरा पवित्र शास्त्र में लिखा है हे बोझ के तले दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा प्रभु। आज इन बेटी बेटियों को तो विश्राम दे। जितने भी लोग प्रभु थके आ रहे हैं, सब को तो आराम दे मेरे पिता। एक एक जन की प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो देश विदेश से सुन रहे हैं प्रभु जी। कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, एनसीआर से, गुड़गांव से, अन्य देशों से, कोई प्रभु नेपाल से, कोई कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान से प्रभु, कोई UK, USA,
यूए जहाँ कहीं से भी जो लोग सुन रहे प्रभु, आज सब लोगों की प्रार्थना विनती निवेदन उद्धार करता परमेश्वर आज मैं तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। सबकी रिक्वेस्टों को मैं तेरे हाथों में सौंपता। मेरे सामर्थ्य महान परमेश्वर, टूटे मन के भेंट तेरे सामने लेकर बैठे प्रभु। उन बेटे बेटियों के मन को तू जांच ले प्रभु, जिन पर बांझपन का श्राप है, पीढ़ियों से चलता हुआ, कोई कर्ज है, कोई डिप्रेशन है, अशांति, राड़ झगड़ा, कलेश का श्राप है, हर एक श्राप टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, वे विचारिणी की वो गंदी दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। आज जितने भी बेटे बेटियां जिन्होंने कमेंट डाले प्रभु, सब तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी। हे मेरे सामर्थ्य महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी बेटी निराणी के लिए प्रभु, आत्म दया वाला हाथ बढ़ाकर उस बेटी को छू ले प्रभु, इनके पति को तो छू ले, इनके परिवार के एक एक सदस्य को तो छू कर चका कर प्रभु। आज इनके परिवार में जो भी क्लेश कराने वाली, झगड़ा कराने वाली गंदी नकारात्मक ऊर्जा अंधकार रह सकती निकल जा बारी यीशु नासरी के नाम से। इनके पति के मन को छोड़ और निकल आउट यीशु नासरी के नाम से। खिला पिला जादू टोना के कराए की गंदी दुष्ट आत्मा मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ और यीशु नासरी के नाम से। मैं निराणी को, उनके परिवार को, उनके पति को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। इनके रिश्तों में जो कड़वाहट है वो दूर होने पाए। आज इनके घर में सुख शांति, खुशियां और आनंद की भरपूरी होने पाए। ये शांति के राजकुमार आज इनके घर में उतरा। जिनके घरों में टेंशन है, जिनके घरों में डिप्रेशन है, पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता है, बच्चों के कोई रिश्ते नहीं बन पा रहे, कोई कोई प्रकार की रुकावट है, कोई कोई प्रकार की बाधा है प्रभु, हर एक रुकावट बाधा तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे सामर्थ्य महान परमेश्वर। जितने भी लोग इस चैनल पर आते हैं प्रभु, नए हैं पुराने हैं प्रभु, सबकी रिक्वेस्टों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं माया के लिए प्रभु, सुशांत के लिए, भैरव सिंह के लिए प्रभु जी, ईश्वर के लिए, कन्या के लिए, काव्या के लिए, वंशिका के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, राजेंद्र के लिए, प्रीति के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कन्नू के लिए, मन्नू के लिए, संजू के लिए, पिंटू के लिए प्रभु, अजय जी के लिए परमेश्वर, मनोज के लिए प्रभु, बजरंग लाल जी के लिए प्रभु, इन परिवार के एक एक सदस्य के लिए, मेरे पिता सुरेश जी के लिए प्रभु, सुरेश जी गोड़िया के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, संपत्ति के लिए प्रभु, सोन जी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, सरिता बहन के लिए प्रभु जी, सतपाल जी के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सुनील जी को के लिए परमेश्वर। जितने भी लोगों ने जो भी रिक्वेस्ट डाली है प्रभु, ज्योति बजाड़ के लिए प्रभु, बजाड़ फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बजाड़ फैमिली, विनोद जी बजाड़ है प्रभु, उनका परिवार, संतोष बजाड़ है परमेश्वर। जितने भी लोग हैं प्रभु जो देख रहे हैं प्रभु, रतनगढ़ से जितने भी लोग हैं प्रभु, मधु है मेरे परमेश्वर, सुरेश जी प्रभु जी उनका परिवार है प्रभु, पवन जी उनका परिवार है मेरे पिता परमेश्वर, जीवराज जी कमला है प्रभु, शंकर जी मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग हैं प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, जाना जी है प्रभु, ममता है, माया प्रभु जी, सुरेश जी परमेश्वर। तो सब लोगों इन सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज इनके घर में तो सुख शांति, खुशियां और आनंद की भरपूरी देना प्रभु जी। मेरे पिता जितने भी लोग हैं प्रभु, आनंद है प्रभु उनके जीवन में, तेरे पवित्र आत्मा की सब प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा कार्य करे, उनके जीवन में जो भी रुकावट है, बाधाएं दूर होने पाए प्रभु। जितने भी लोग जो कमेंट डालते हैं प्रभु, जिनके नाम मैं नहीं जानता लेकिन प्रभु तू सबके नामों को जानता है प्रभु जी। राहुल राठी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पूजा राठी के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मेरे परमेश्वर विपुल जी राठी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। गिरधारी लाल के लिए प्रभु, निरंजन के लिए परमेश्वर, पूनम के लिए प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, शारदा बहन के लिए प्रभु जी, संगीता के लिए प्रभु, जगदीश प्रसाद के लिए, अनिता के लिए, उनके परिवार के एक सदस्य के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु। तू दया वाला हाथ बढ़ाकर उन्हें छूकर तू ब्लेस कर। बुखरेडी से प्रभु जी, परतुराम जी प्रभु जी, इंद्राज जी मेरे परमेश्वर, और वहाँ जितने भी लोग हैं प्रभु, जितने भी विश्वासी लोग हैं, संत लोग हैं, पवित्र लोग हैं प्रभु, जो तेरा बह मानते हैं, पतासी देवी है प्रभु, जितने भी लोग हैं प्रभु, सब लोगों की प्रार्थना मैं तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ किशन जी राठी, कृष्ण जी राठी के लिए प्रभु, उनके लीवर में जो भी प्रॉब्लम है दूर हो न पाए प्रभु जी। वो कोई गुर्दे में पत्थरियां बताइए वो निकल न पाए मेरे सामर्थ्य महान परमेश्वर। तुम दया वाला हाथ बढ़ाकर किशन माहिज को छूकर ब्लेस करना, उनके परिवार को तो छूकर ब्लेस करना प्रभु जी। बाबूलाल जी माहिज को छूकर तुम ब्लेस करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मांगीलाल जी सुशीला प्रभु, उनके परिवार के एक सदस्य को छूकर तुम ब्लेस कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। राजकुमार जी प्रभु जी, प्रभु जी फतेहपुर से राजकुमार जी प्रभु, कविता बहन है, प्रिंस है प्रभु, अनिल है प्रभु, बबलाल है प्रभु, उनका परिवार है प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ सामर्थ्य महान परमेश्वर। माहिज परिवार प्रभु जी, आपके बेटे बेटे जितने कुंडाराम जी माहिज है उनका परिवार है प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। पिता को दया वाला हाथ बढ़ाकर तो एक एक जन को छूकर चंगा करना प्रभु जी। बाबूलाल जी प्रभु जी गोड़िया से प्रभु जी, उनकी रिक्वेस्ट को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। रामपरी को रिक्वेस्ट को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। बद्री प्रसाद जी है, उनके परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अनिता है प्रभु, उनके परिवार को एक एक सदस्य को पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। रतनलाल जी प्रभु, सरोज बहन है प्रभु, उनके परिवार, उनके बच्चे प्रभु, महिमा है प्रभु, पायल है मेरे पिता, उनके परिवार के एक एक सदस्य को पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी। जितने भी लोग हैं प्रभु जो विश्वास के साथ तुझे पुकारे प्रभु, सब लोगों की प्रार्थना विनती उद्धार करता परमेश्वर में तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। दया वाला हाथ बढ़ाकर एक एक जन को छू ले प्रभु। तेरा वचन कहता है जहां दो जन इकट्ठे होकर मुझे पुकारेंगे मैं उनके बीच होगा परमेश्वर। तू उनके बीच है, एक एक जन के साथ मौजूद है। तू मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज तू जीवित है प्रभु। एक एक जन के साथ तू मौजूद है। तेरा पवित्र आत्मा आज इनके जीवन में कार्य कर रहा है। आज इनके पेट का दर्द इसी वक्त जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो बदन का दर्द, कमर का दर्द, पेंडिस का दर्द, हर एक दर्द जाए बारी यीशु नासरी के नाम से। तेरे बेटे बेटे आशीषित हो पाए, आशीषित हो पाए। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आपके बेटे देवकर्ण जी के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए प्रभु। दया वाला हाथ बढ़ाकर तो छूकर ने तो राम जी प्रभु जी,
तू दया वाला हाथ बढ़ाकर उन्हें छूकर तू चंगा कर, उनके लीवर में जो भी प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता, सब तू जानता प्रभु, तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरा प्रभु सामर्थ्य हाथ उस बेटे को टच करे और उनके शरीर की सारी दुर्बलताएं, बीमारियां, कमजोरियां नष्ट होने पाई सुनसरी के नाम से। मनफूल जी प्रभु, मंगेश है मेरे बेटा, परमेश्वर इंद्राज जी, माहिच है प्रभु जी, शारदा तालनी है प्रभु जी, दया वाला हाथ बढ़ा पर छुराधिका गुंजन है प्रभु, उनके परिवार के एक एक सदस्य को तू छोकर चंगा कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरा वचन कार्य करे प्रभु। जितने भी लोग आज आमन शब्द बोलकर रिसीव करें, उनके जीवन में तेरा पवित्र आत्मा कार्य कर चुका है प्रभु, रुके हुए कार्य खुल चुके हैं प्रभु, हर एक बंद पड़ा दरवाजा खुल चुका है मेरे पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी, जिन्होंने तेरे साम्राज्य में बोया प्रभु, उन बेटी बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके घर में तू सुख शांति खुशियाँ और आनंद की भरपूरी देना, हर एक बंधन तोड़ डालना प्रभु जी। आज वो कर्ज का बंधन, फिजूल खर्ची का बंधन है, शांति राज झगड़े कलेश का बंधन, हर एक बंधन टूट जाए, तेरी बेटी बेटियां आशीषित हो पाए, आशीषित हो पाए, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। जब कटनी का समय है तो 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना काट पाए प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता, मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, पूरी मिनिस्ट्री के सब लोगों को, ऑनलाइन व्यूवर्स को प्रभु जी, संत लोगों को, पवित्र लोगों को तेरे पंखों के आड़ में सुरक्षित करता हूँ। रात्रि काल में सोने जाए तो अच्छी खासी गहरी मीठी नींद देना, कल का सुंदर सुबह दिखाना, जल्दी उठाना, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की प्रशंसा करे, तेरे नाम की बढ़ाई करे, तेरे साम्राज्य का कार्य करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मरकुस 11:24 में लिखा हुआ पूरा कर परमेश्वर। ये प्रार्थना की छोटी सी भेंट प्रभु तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ, प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, पा लेता हूँ, सब कहे आमीन।